Hello everyone, very warm welcome to my YouTube channel Academy for Maths. Today's chapter is Integration, class 12th and lecture number 1st. तो इंटीग्रेशन होता क्या है, ये इसकी डेफिनेशन आपने डिफरेंट बुक्स में आपको मिल जाएगी। एनसीईआरटी की बुक मिल जाएगी, आपको आर डी शर्मा की बुक में मिलेगी, आपको आर एस अग्रवाल की बुक में मिलेगी। डिफरेंट टाइप्स की बुक्स में आपको डिफरेंट टाइप्स की इसकी डेफिनेशन मिलेगी। हमने यहाँ पर पहले से लिख रखी है, क्या होती है, लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन देन फैमिली ऑफ ऑल इट्स एंटी डेरिवेटिव, फैमिली ऑफ ऑल एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इट इज डिनोटेड बाय, ये सिंबल होता है आपका इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। अब अगर हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो ये जो आपका दे रखा है, ये आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन दे रखा है। ये जो सिंबल गिवन है आपका, ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का सिंबल है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, मानते हैं कि इसका जो सोल्यूशन है वो आपको मिलेगा 5x और प्लस कांस्टेंट c। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमेशा कांस्टेंट c को लेकर चलते हैं, जबकि जो हमारा डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है उसमें कांस्टेंट c लेके नहीं चलते हैं, उसमें हमारा लिमिट गिवन होता है। मतलब ये हुआ कि जो आपका इंटीग्रेशन है ये टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड सेकेंड वन इज डेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम लोग कांस्टेंट c को यूज करते हैं। डेफिनिट इंटीग्रेशन में एक पर्टिकुलर लिमिट गिवन होती है, जिसको हम बोलते हैं अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। फिलहाल हमारा जो चल रहा है यहाँ पर वो है आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की ये डेफिनेशन थी, हमने लिखवा दी आपको। अब इससे रिलेटेड जो फार्मूलाज होते हैं, पहले हम उन फार्मूलों को डिस्कस करेंगे। तो पहला फार्मूला होता है जो बेसिक होता है, उसको देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर n dx। एल्जेब्रिक दे रखा हमारा x, उसकी पावर n दे रखी है, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं। तो पावर जो आपका बेस है जैसा वैसे ही रहता है, पावर में 1 प्लस करते हैं और उसी पावर से डिवाइड करते हैं। तो पावर n दे रखी है, इसमें 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा n प्लस 1 और अपॉन में n प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट c। सेकेंड फॉर्मूला 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन होता है x और प्लस कांस्टेंट c। थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर x dx इज इक्वल टू e टू पावर x प्लस कांस्टेंट c। आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, e टू पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो भी आपका e टू पावर x ही रहता है। तो इंटीग्रेशन भी e टू पावर x का e टू पावर x ही रहता है, लेकिन इसमें कांस्टेंट c हम प्लस करते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास फोर्थ नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ a टू पावर x dx। अब a टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, a टू पावर x का इंटीग्रेशन मिलता है a टू पावर x अपॉन में log a टू बेस e और प्लस कांस्टेंट c। 1 का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा था वो 0 होता है, यहां जस्ट उल्टा होता है, अपोजिट होता है। ये लिखा हुआ है एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। तो एंटी डेरिवेटिव मतलब हुआ जस्ट उल्टा। 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और जब x को हम डिफरेंशिएट कराते हैं तो मिलता है हमको 1। तो ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। 1 का इंटीग्रेशन x और x का डिफरेंशिएशन 1। ऐसे यहां पर आता है e टू पावर x का डिफरेंशिएशन e टू पावर x ही रहता है और इंटीग्रेशन भी e टू पावर x होता है। a टू पावर x dx, तो a टू पावर x dx का जो इंटीग्रेशन होता है उसको हम लोग लिखते हैं a टू पावर x अपॉन log a टू बेस e और प्लस कांस्टेंट c। जबकि इसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो जस्ट उल्टा होता है। यहां पर ये डिवाइड किया जा रहा है, डिफरेंशिएशन में वो इनटू में आता है। मतलब अगर a टू पावर x को हम डिफरेंशिएट कराएंगे तो आपको मिलेगा a टू पावर x, देखिए अलग से, d अपॉन डी एक्स a टू पावर x। तो इसका डिफरेंशिएशन मिलेगा a टू पावर x log a टू बेस e। ये जो टर्म है आपका, ये यहां पर मल्टीप्लीकेशन में आता है, जबकि इंटीग्रेशन में वही टर्म आपका डिवीजन में आता है। अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट आपका मिलेगा 5 नंबर, 5 नंबर में क्या लिखेंगे, अभी हमारे एल्जेब्रिक थे वो हमने लिखवा दिए।
एक्स टू पावर एन 1, ई टू पावर एक्स, ए टू पावर एक्स। अब देखते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन। साइन एक्स dx, और साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। 6 नंबर कॉस एक्स dx, ये मिलेगा आपको साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। जस्ट उल्टा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है पॉजिटिव कॉस एक्स, लेकिन इंटीग्रेशन आ रहा माइनस का कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता था माइनस साइन एक्स, लेकिन इंटीग्रेशन आ रहा है प्लस का साइन एक्स और प्लस कांस्टेंट सी। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर सेक एक्स। सेक एक्स का इंटीग्रेशन, सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है, सॉरी एक मिनट, नेक्स्ट आपका है सेक स्क्वायर एक्स dx। तो सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan x प्लस कॉन्स्टेंट सी। 8 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, ये होता है माइनस कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। नेक्स्ट 10 नंबर होता है आपका कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx, ये होता है माइनस कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। 11 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स dx, दैट इज लॉग साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। नेक्स्ट होता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, इसके आपको अलग अलग दो टाइप के फॉर्मूले मिलेंगे, दोनों को लिखवाते हैं। पहला है माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, या फिर दूसरा हम लोग यूज कर सकते हैं लॉग सेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये आपके बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के जो फार्मूलाज होते हैं वो हमने आपको लिखवा दिए हैं। अब इन्हीं पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको आप कॉपी करें, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट आपका इंटीग्रेशन का जो एल्जेब्रिक का फॉर्मूला हमने लिखवाया था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू पावर एन dx, ये होता है आपका एक्स टू पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट सी। पहले हम लोग इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू पावर 4 dx। क्या करना होता है, जो पावर गिवन होती है उसमें हम लोग 1 प्लस करते हैं और उसी पावर से डिवाइड करते हैं और प्लस कांस्टेंट सी। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें पावर 4 दे रखी है, तो एक्स टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन में 4 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट सी। क्या मिलेगा आपको, एक्स टू पावर 5 अपॉन में 5 प्लस कांस्टेंट सी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 5 एक्स टू पावर 5 प्लस कांस्टेंट सी, दैट इज योर आंसर। इसी पर बेस्ड सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स dx, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा x, जो वेरिएबल x है वो न्यूमरेटर में होना चाहिए, तभी हम लोग इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जो x है वो आपका डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ
1 अपॉन, इसका रूट हटाएंगे तो हो जाएगा x टू पावर 1 अपॉन 2 dx। अब इस x को हम लोग लेके जाएंगे न्यूमरेटर में, तो जब डिनोमिनेटर में ये टर्म दे रखा है तो इसकी पावर पॉजिटिव है, जब इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। दैट मीन्स x टू पावर -1/2 dx। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कराएंगे, तो जो पावर गिवन है उस पावर में 1 प्लस करेंगे और उसी से अपॉन में डिवाइड करेंगे। तो क्या मिलेगा आपको, x टू पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन में -1/2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। -1/2 प्लस 1 करेंगे तो बचेगा प्लस का 1/2, तो ये आएगा x टू पावर 1/2, यहां पर भी आएगा 1/2 और प्लस कॉन्स्टेंट c। ये 2 जो आपका है ये जाएगा न्यूमरेटर में, तो इसको लिख सकते हैं 2, और ये जो x टू पावर 1/2 लिखा हुआ है इसको लिखेंगे रूट x, तो ये हो जाएगा आपका रूट x और प्लस कॉन्स्टेंट c। दैट इज योर आंसर। नोट करिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स क्यूब dx। तो इसमें भी आपका जो वेरिएबल x दे रखा है वो डिनोमिनेटर में दे रखा है, तो पहले इसको लेके जाएंगे न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा x टू पावर -3 dx। अब अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट वी इंटीग्रेट x टू पावर -3, दैट मीन्स x टू पावर -3 प्लस 1 अपॉन में -3 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। क्या मिलेगा आपको, x टू पावर -2 अपॉन में -2 प्लस कॉन्स्टेंट c। इसको और हम लोग सिंप्लीफाई कराएंगे, -1/2 अलग कर देंगे, इनटू पावर निगेटिव है, अगर इसको पॉजिटिव करना है तो इसको लेके आएंगे डिनोमिनेटर में, तो ये आपको मिलेगा 1 अपॉन एक्स टू पावर 2 प्लस कॉन्स्टेंट c। दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ a टू पावर 3 log x टू बेस a dx। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करें, इसका तो हमने जो फार्मूला है वो पढ़ा ही नहीं है। करना क्या होता है, अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ a टू पावर log x टू बेस a, मतलब ये बेस और ये बेस अगर सेम है तो जो log का फंक्शन होता है, log की जो वैल्यू होती है वही हमारा फाइनल वैल्यू आती है। तो यहां पर लिखा हुआ a टू पावर log x टू बेस a, तो इसकी वैल्यू आएगी x। यहां पर देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ a टू पावर 3 log x टू बेस a। अब पहला तो ये है कि अगर log के पहले कोई कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ है तो वो पावर में जाता है, तो पहले इसको चेंज करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ a टू पावर log, ये पावर एक जो 3 है ये पावर में आएगा x के, तो ये हो जाएगा x क्यूब और ये बेस हो जाएगा a dx। और आगे सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं इसको, इसके अकॉर्डिंग a टू पावर log x टू बेस a, इसकी वैल्यू आती है x। यहां पर लिखा हुआ है a टू पावर log x क्यूब टू बेस a dx, तो यहां पर वहां पर x लिखा था, यहां पर लिखा हुआ है x क्यूब, तो क्या मिलेगा आपको x क्यूब dx। नाउ वी इंटीग्रेट, पावर में 1 प्लस करते हैं, उसी वैल्यू से डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स आपको मिलेगा x टू पावर 3 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। दैट मीन्स 3 प्लस 1 4, तो 1 अपॉन 4 x टू पावर 4 प्लस कॉन्स्टेंट c। दैट इज आंसर। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका गिवन है e टू पावर log x टू बेस e, इसकी वैल्यू भी x आएगी। यहां पर क्या लिखा था, a टू पावर log x टू बेस a, उसकी वैल्यू भी a आ रही थी, सॉरी x आ रही थी। मतलब ये बेस और ये बेस अगर सेम है तो जो log की वैल्यू होती है वही हमारा फाइनल आंसर आता है। तो e टू पावर log x टू बेस e, इसकी वैल्यू भी x आएगी। अब इसी पर बेस हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर 5 log x टू बेस e dx। तो पहले क्या करेंगे, log के पहले जो कांस्टेंट टर्म दे रखा है वो x की टर्म पावर में जाएगा, तो कैसे लिखेंगे इसको, इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर, ये जो 5 है
ये पावर में आएगा तो मिलेगा आपको log x to power 5 to base e dx। अब ये वाला आपका सेम ऐसे कन्वर्ट हो गया है, तो यहां पर x था तो यहां पर x आ रहा था, यहां पर लिखा हुआ है x to power 5 तो आपको मिलेगा x to power 5 dx। नाउ वी इंटीग्रेट, पावर में 1 प्लस करते हैं और उसी पावर से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलेगा x to power 5 plus 1 अपॉन में 5 plus 1 plus constant c, दैट मीन्स 5 plus 1 होगा 6 तो आएगा 1 upon 6 x to power 6 plus constant c, दैट इज आंसर। अब इसी पर बेस्ड कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 3 to power x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। जो बेस आपका दे रखा वो एक कांस्टेंट टर्म है और जो पावर है वो एक वेरिएबल है और उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है dx। तो देखिए होता क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ a to power x dx, इसका हमने फॉर्मूला आपको लिखवाया हुआ है, तो मिलता है a to power x log a to base e और प्लस कांस्टेंट c। सॉरी, ये होता है आपका डिफरेंशिएशन d अपॉन डी एक्स, ए टू पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है a टू पावर x log a टू बेस e। अब इसका अगर हम इंटीग्रेशन देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ a टू पावर x dx, a टू पावर x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है, दैट मीन्स a टू पावर x अपॉन log a टू बेस e। ये टर्म डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन में आता है और यही टर्म इंटीग्रेशन में डिवाइड में आता है। तो देखते हैं यहां पर एक ही जगह पर लिखा हुआ है 3, तो क्या मिलेगा आपको आंसर 3 टू पावर x अपॉन में log 3 टू बेस e प्लस कांस्टेंट c, दैट इज आंसर। अब हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस लाइक गिवन है आपका, क्वेश्चन लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 2 cos 2x dx, ये क्वेश्चन आपका गिवन है। तो देखें इसको कैसे करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस cos 2x dx। तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे करेंगे इसको देखें ध्यान से। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस cos 2x के फॉर्मूले को ऐसे ब्रेक करेंगे कि आपका जो 1 दे रखा है ये हमारा कैंसिल हो जाए। तो फॉर्मूला होता है cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 dx। cos 2x को रिप्लेस कराएंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 से, तो ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया। सपोज दैट अगर यहां पर माइनस साइन लगा होता, अगर cos 2x के पहले माइनस साइन आता तो इस cos 2x को हम लोग ब्रेक करते साइन के टर्म में, लेकिन प्लस लगा हुआ है तो इसको ब्रेक करेंगे cos के टर्म में। ये माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो गया आपका, तो ये आएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x dx। ये 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर देते हैं 1 अपॉन 2, फिर बचेगा हमारे पास 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x, तो लिखेंगे sec स्क्वायर x dx 1 अपॉन 2 इंटू sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस कॉन्स्टेंट c, दैट इज योर आंसर। अगर क्वेश्चन में गिवन होता 1 अपॉन 1 माइनस cos 2x, तो इसको हम लोग चेंज करते साइन के टर्म में, तो आपको यहां पर आता है 2 साइन स्क्वायर x, तो 1 अपॉन 2 बाहर करते 1 अपॉन साइन स्क्वायर x चेंज होता है हमारा cosec स्क्वायर x में, और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x, तो आंसर आता है माइनस 1 अपॉन 2 इंटू cot x प्लस कॉन्स्टेंट c। इसी टाइप के क्वेश्चन जो आपके हैं बेसिक, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आर डी शर्मा की, उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ये आपका जो सॉल्यूशन है ये आर डी शर्मा का है। एक्सरसाइज
फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। फिलहाल आप इसके पहले फॉर्मूले तैयार करें, उन्हीं फॉर्मूलों पर जो बेसिक क्वेश्चन दे रखे हैं उनको आप सॉल्व करेंगे विद एग्जांपल, तो ये आपको बहुत ही आसान लगेगा। ओके।